हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 46 लाया हूं, जो बिहार उर्दू अनुवादक और सहायक के लिए और राजभाषा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 35 सवाल है और 35 में से आप कितना बनाते हैं नीचे कमेंट मुझे ज़रूर करेंगे। और इससे पहले मैं 45 सेट अपलोड कर दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर अगर नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिए तब काफ़ी मज़ा आएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पे दुआ की जमा है। दुआ की जमा क्या है? अदिया या अदविया या अदिया या दुआया। दुआ की जमा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा। दुआ की जमा क्या है? अदिया। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड सवाल है, मिलल किसकी जमा है? मिलल किसकी जमा है? मिलाल, मिल्लत या मिल या इमला। तो मिलल किसकी जमा यानी कि मिलल किसकी जमा है? ऑप्शन हमारा बी होगा मिल्लत। मिल्लत की जमा है मिलल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल है। तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, यहाँ पर बस सिर्फ क्वेश्चन करना है। आप लोग को भी अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मदरसा की जमा कौन है इनमें से? मदरूस, मदरसिन, मदारिस या कोई नहीं। तो मदरसा की जमा कौन है? तो तीन का आंसर होगा ऑप्शन सी मदारिस। ऑप्शन सी सही है। तीन का मदरसा की जमा क्या है? मदारिस। नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल है, इनमें से तज़कीर कौन नहीं है? इनमें से तज़कीर कौन नहीं यानी कि तानिस आपसे पूछा जा रहा। मुकाबला, आस्ताना, अफसाना या दास्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि तज़कीर कौन नहीं है? तो मुकाबला तज़कीर है, आस्ताना भी तज़कीर है, अफसाना भी तज़कीर है और दास्तान ये है तानीस। तो आंसर आपका सी हो गया, डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, इनमें से तानीस कौन नहीं है? तानीस कौन नहीं ये बताना है। इल्म, शराब, मुदाखलत या हमदर्दी। तानीस कौन नहीं के मतलब तज़कीर बताना है। ठीक है, तो ऐसा सवाल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक, और तानिस को टिक आउट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्म। इल्म क्या है? तज़कीर है। बाकी शराब तो जानते तानिस है, मुदाखलत भी तानिस है और हमदर्दी। तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, इनमें से कौन मुअन्नस है? मुअन्नस कौन है यानी कि तानिस कौन है? आस्ताना, बजट, अखबार या कोई नहीं। इनमें से मुअन्नस कौन है यानी कि तानिस कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। क्योंकि आस्ताना क्या है? तज़कीर है और बजट भी तज़कीर है, अखबार भी तज़कीर है। तो यहाँ पर तो तानिस है ही नहीं। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा सही आंसर। 7वां सवाल है, खुर्द की ज़िद क्या है? खुर्द की ज़िद क्या है? फ़ज़ा, हरीस, कुल या कला। खुर्द की ज़िद क्या है? 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी होगा राइट। 7 का डी कला। खुर्द की ज़िद क्या है? कला है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट 8वां सवाल है, खूब की ज़िद क्या है? जस्त, 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 जस्त। तो ऑप्शन आपको इमला में दुरुस्त करना है। इमला कौन सा सही होगा? तो खूब की ज़िद है, 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी जस्त। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है, याचिका। याचिका को उर्दू में क्या बोलते हैं? अर्जी, दरखास्त या अजाब या तनासुब। तो अगर आप लोग में से कोई भी याचिका का आंसर ए या बी दे रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि याचिका को अर्जी भी बोलते हैं और दरखास्त भी बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इनमें से दोनों नहीं लिख पाया हूँ मिस्टेक से। तो आपका आंसर दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट है राजपत्र। राजपत्र को उर्दू में क्या बोल देंगे? सियासत, शोभानामा या मंसूर, कौमी ज़बान। राजपत्र को उर्दू में क्या बोलेंगे? तो 10 का यहाँ आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? मंसूर। मंसूर मतलब घोषणा पत्र भी होता है, राजपत्र भी होता है। तो ये इसमें जो आंसर करेंगे सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल है, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल को उर्दू में क्या कहते हैं? कौमियत या मुश्तरका या दौलत मुश्तरका या कौमी इत्तेहाद। राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल को कहते हैं उर्दू में दौलत मुश्तरका। ऑप्शन क्या होगा? सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है, लोकपाल। लोकपाल को उर्दू में क्या कहते हैं? अवामी हिमायत, अवामी मसला, अवामी जुलूस या अवामी मुफाद।
लोकपाल को उर्दू में क्या कहते हैं? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, अवामी हिमायत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट आपका 13 नंबर सवाल है वर्गीकरण। वर्गीकरण को उर्दू में क्या कहते हैं? तबका बंदी, दर्जा बंदी, या दोनों, या कोई नहीं। तो वर्गीकरण को उर्दू में कहते हैं तबका बंदी भी कहते हैं और दर्जा बंदी कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। 13 का आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है अवामी शिकायत। अवामी शिकायत को हिंदी में क्या कहते हैं? अब आपका हिंदी उर्दू से हिंदी बताना है, ठीक है। अवामी शिकायत को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकपाल, या लोकापवाद, या लोकाचार, या लोकसभा। अवामी शिकायत, तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, लोकापवाद। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो लोकपाल के बारे में अभी तो तुरंत पढ़े थे, अवामी हिमायत बोलते हैं लोकपाल को, और इखलाक आम्मा बोलते हैं लोकाचार को बोलते हैं। लोकाचार को बोलते हैं इखलाक आम्मा, और लोकसभा को तो जानते हैं पार्लियामेंट बोलते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। यहाँ पे मिस्टेक से उर्दू ही लिख दिए थे मैं, हिंदी लिख दिया था मैंने, फिर उर्दू बनाना पड़ा। वांछित, वांछित को उर्दू में क्या कहते हैं? हवादार, या मतलूबा, या माहौल, या फरियाद। ठीक है, वांछित को उर्दू में क्या कहते हैं? 15 का राइट आंसर होगा मतलूबा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वांछित को उर्दू में क्या बोलते हैं? मतलूबा। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है बहसो मुबाहिसा। बहसो मुबाहिसा वानिकी, या वाद, या वाद विवाद, या विच्छेद। 16 का सही आंसर क्या होगा? तो बहसो मुबाहिसा को हिंदी में कहते हैं वाद विवाद। क्या होगा इसका सटीक जो आंसर होगा? वो होगा वाद विवाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखिए बराए गौर। बराए गौर को क्या बोलते हैं हिंदी में? विचारार्थ, विचाराधीन, विचाराधीन है वह, और विचारालय, या विचारक। बराए गौर को क्या कहते हैं? तो बराए गौर को कहते हैं विचारार्थ। विचारार्थ ऑप्शन क्या होगा? ए राइट होगा। और जेरे गौर को बोलते हैं विचाराधीन, जेरे गौर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा विचारार्थ, विचारार्थ। ऑप्शन ए राइट होगा बराए गौर का। नेक्स्ट है आईनी ताकत। आईनी ताकत को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान शक्ति, विधायी शक्ति, या विधिक, या विधि। आईनी शक्ति, आईनी ताकत, आईनी ताकत को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विधायी शक्ति। राइट आंसर होगा जो विधायी। देखो अगर आईनी यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान, आइन का मतलब संविधान, लेकिन आईनी लिखा हुआ है तो विधायी, या तो फिर यहाँ पे संवैधानिक शक्ति भी रह सकता था। संवैधानिक या विधायक शक्ति दोनों चलेगा। विधायी शक्ति ऑप्शन क्या होगा? ए बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट आपका यहाँ शुरू हो गया है कुछ ग्रामर का सवाल। ठीक है, दफन करने वाली जगह क्या कहलाती है? दफन, या मदफून, या मदफन, या सभी। जहाँ दफन किया जाता है मुर्दों को, वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन होगा सी मदफन। क्या कहते हैं? दफन करने की जगह को कहते हैं मदफन। ओके, नेक्स्ट आपका है 20वां सवाल। 4 किलो चावल, 4 किलो चावल किस सिफत की मिसाल है? सिफत अददी, सिफत मकदारी, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती। 4 किलो चावल, तो 20 का आंसर क्या होगा? बी राइट होगा, सिफत मकदारी। तो मकदार के मतलब जिसको नापा तौला जा सकता है, तो चावल आ गया, तो इस तरह से सिफत मकदारी हो गया। लेकिन रहता 4 कलम रहता तो इस तरह से फिर अददी होता है ना, आपको तो पता ही है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट 21वां सवाल है वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो क्या कहलाता है? वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल नहीं, फेल हाल। 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा फेल मारूफ। वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसको बोलते हैं फेल मारूफ, और जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसको फेल मजहूल बोलते हैं। नेक्स्ट 22वां सवाल है तुम वहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, इसमें से कौन से फेल है? फेल अमर, फेल नहीं, फेल मुनफी, फेल मुस्बत। तुम वहाँ नहीं जाओ, ये क्या होगा? डिसऑर्डर हो रहा, मतलब मना किया जा रहा है उसको। तुम वहाँ नहीं जाओ तो फेल नहीं होगा। क्या होगा? फेल नहीं होगा। और फेल मुनफी भी इसी टाइप का बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नहीं रहेगा, है ना। मेरे पास कलम नहीं है, ये आपका होगा फेल मुनफी। लेकिन तुम वहाँ मत जाओ, कलम मत तोड़ो, तो इस तरह से फेल नहीं होगा। और अमर तो जानते हैं जिसको ऑर्डर दिया जाता है, और ये सकारात्मक है। नेक्स्ट 23 सवाल देखिए काश मैं वहाँ होता। काश मैं वहाँ होता, बड़ी सीन होगा।
काश मैं वहाँ होता। इसमें से कौन सा फेल है? माजी शक्या, माजी इस्तिमरारी, माजी करीब, माजी बैद। काश मैं वहाँ होता, इसमें से कौन सा फेल माजी की किस्में है? समझ लो ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो काश मतलब क्या होता है? तमन्ना, जिसमें तमन्ना किया जा रहा है। तो शकिया में तो शक होना चाहिए था ना कि वो आया होगा, वो खाया होगा, इस तरह से। माजी इस्तिमरारी बोलते जो काम चल रहा है, अभी हो या पास्ट में हो, वो आ रहा था, वो जा रहा था, वो आ रहा है, इस तरह से। माजी करीब, मैं खाया हूँ, मैं पढ़ा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया हो, तो इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। काश यानी कि माजी तमन्नाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, माजी तमन्नाई जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे पहले कौन सा बैंक कायम हुआ? अब आपका जीके का यहाँ पर सवाल स्टार्ट हो गया। बिहार में सबसे पहले कौन सा बैंक कायम हुआ? इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक। बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक कायम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 25वां सवाल देखिए क्या है जी। हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से है? सॉरी, यहाँ पे होगा हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से है? हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से है? अफसाना, इंसाइया, दास्तान या खुतबा। हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, इंसाइया। क्या होगा? इंसाइया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल देखें। कौमी यौम राय दहिंदगान, राष्ट्रीय मतदान दिवस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कौमी यौम राय दहिंदगान कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 28 जनवरी, 15 नवंबर, 14 दिसंबर। तो कौमी यौम राय दहिंदगान मनाया जाता है 25 जनवरी को। आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ए क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है, हाफ गर्लफ्रेंड किताब के मुसन्निफ कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड ये किताब का नाम है और इसी पे एक ड्रामा मूवी भी बना था, आपको पता होगा। तो इस किताब के मुसन्निफ कौन है? चेतन भगत, नरेंद्र मोदी, इमरान हाशमी, गुलजार। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड किसका किताब है? चेतन भगत का। 28 नंबर सवाल देखिए, ग्रामोफोन के मुहक्किक कौन है? यानी कि ग्रामोफोन के आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन के मुहक्किक कौन है? जेम्स वाट, वाटरमैन, एडिसन या फॉरेनहाइट। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? एडिसन। ग्रामोफोन का आविष्कार खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। जेम्स वाट भाप इंजन को बोलते हैं। वाटरमैन ये फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, मुहक्किक है। और यह है फॉरेनहाइट, जो मीटर होता है वो उसकी खोज किए थे। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या होगा? फिलहाल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट आपका सवाल है 29 नंबर सवाल है कि न्यूटन किस मुल्क का था? न्यूटन जो है किस मुल्क का था? फ्रांस का था, इंग्लैंड का, या जर्मनी का, या यूएसए का? न्यूटन कहाँ का था? कहने का मतलब ये हो गया। तो 29 का आंसर होगा बी, न्यूटन जो है इंग्लैंड का था। कहाँ के थे? न्यूटन जो है इंग्लैंड का था। ऑप्शन बी सही है इसका। अब आपका आ गया यहाँ पे मीनिंग ट्रांसलेशन, जो कि उर्दू से हिंदी कर रहा है। उसकी कीमत में इजाफा हो गया, इसकी मूल्य में वृद्धि हुई, इसकी कीमत में वृद्धि हुई है, इसके मूल्य में वृद्धि हुई है, इसकी मूल्य में वृद्धि हुआ है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन, सोच लिए, ऑप्शन बी राइट होगा। इसकी कीमत में वृद्धि हुई है। क्या होगा? इसकी कीमत। अच्छा, बी से अच्छा तो मेरे ख्याल से लगता है बी से अच्छा ऑप्शन सी होगा। सॉरी, इसके मूल्य में वृद्धि हुई है, इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। ये सी आंसर राइट होगा, सी, बी नहीं होगा, क्योंकि कीमत को कीमत तो नहीं चलेगा, मूल्य तो होता ही है ना। तो इसके मूल्य में वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल देखिए, मौजूदा सूरत हाल नाजुक है। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल नाजुक है। 31 का आंसर क्या होगा ये बताइए। मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है, वर्तमान स्थिति दयनीय है, वर्तमान स्थिति अदयनीय है, वर्तमान स्थिति सही नहीं है। तो मौजूदा सूरत हाल नाजुक है, इसका राइट आंसर होगा वर्तमान स्थिति दयनीय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको सही सही बना रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और अभी बहुत लोग मेहनत भी कर रहे हैं, और टेलीग्राम पे भी क्यूज वगैरह चल ही रहा है, मैं देखता हूँ कभी कभी। नेक्स्ट चलिए सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, मैं उसका ममनून एहसान हूँ।
या मैं उनका, या मैं उनका, या मैं उसका ममनून एहसान हूँ। मैं उनका परेशानी हूँ, मैं उनका एहसानमंद हूँ, मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। तो 32 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मैं उनका आभारी हूँ। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल देखिए, यह आदेश, यह आंदोलन उसके नेतृत्व में हुआ, यह आंदोलन उसके नेतृत्व में हुआ, ये तहरीक उसकी सदारत में हुई, ये तहरीक उसकी क़यादत में हुई, ये मुहिम उसकी इक़्तिदार में हुआ, ये मुहिम उसकी मौजूदगी में हुई। तो 33 का आंसर क्या होगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं थोड़ा सा पूरा सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो को रोक के भी आप आंसर देख सकते हैं क्या इसका आंसर होगा, सोच लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो चालू कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ये तहरीक उसकी क़यादत में हुई। नेतृत्व के मतलब क़यादत, सबसे अच्छा मीनिंग यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है, वह दमनकारी उपायों के शिकार हुए, वह दमनकारी उपायों के शिकार हुए, वह जबरो इस्तबदाद के शिकार हुए, वह जबरो इस्तबदाद इक़दामात के शिकार हुए, वह जाबराना मसला का शिकार हुआ, कोई नहीं। 34 का आंसर क्या होगा। तो 34 का जो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो बी राइट होगा, वह जबर इस्तबदाद इक़दामात के शिकार हुए। इक़दामात यानी कि उपाय, कदम, तो इसको बोलते हैं ना, वह जबर इस्तबदाद इक़दामात के शिकार हुए। आंसर क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है, देशवासियों का मनोबल नहीं टूटा, देशवासियों का मनोबल नहीं टूटा, मुल्क के बाशिंदों की हौसला अफजाई नहीं हुई, मुल्क के बाशिंदों का हौसला पस्त नहीं हुआ, मुल्क के बाशिंदों का हौसला पस्त नहीं हुआ, मुल्क के बाशिंदों का हौसला बरकरार नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी और सी में देख सकते हैं आप, आंसर में कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो बिल यहाँ पे क्या होगा, नहीं लिखा हुआ है। पस्त होना के मतलब ही होता है जो मनोबल नहीं होना। मुल्क के बाशिंदों का हौसला पस्त नहीं, ऑप्शन पस्त नहीं हुआ है। ठीक है, मनोबल नहीं टूटा है, पस्त नहीं हुआ है, बिल्कुल। मुल्क के बाशिंदों का हौसला पस्त नहीं हुआ है, इसका मतलब मनोबल नहीं टूटा है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। अगर पस्त हुआ हो लिख देंगे तो फिर मनोबल टूटा हो जाएगा। ठीक है, तो हौसला पस्त नहीं हुआ मतलब मनोबल नहीं टूटा है। तो इस तरह से आपका 35 सवाल बहुत जल्द क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 35 में आपका 30 प्लस तो ज़रूर आता होगा। नीचे कमेंट जरूर करेंगे अपना प्यारा वाला कमेंट, और नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, आप लोग बहुत कमेंट कम करते हैं। और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और फिर अगर आपको मेरे से पर्सनली कुछ पूछना हो, या तो अगर आपको अच्छी तैयारी करना हो तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए बिहार उर्दू अनुवादक। लगभग 1000 के आसपास वहाँ पे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं टेलीग्राम पर। आप भी जुड़ें, आप भी टेलीग्राम पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोशिश करूँगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट 47 बनाने के लिए। दुआ की दरख्वास्त है और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।